वेलकम टू दी कैमोक्सीजन पंकज। आज अपने बात करेंगे विलियन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्लूकोज के 0.01 एम विलियन की तुलना में 0.01 एम MgCl2 विलियन के हिमांक में अवनमन होता है। तो ये तुलना का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है समान, बी है लगभग दुगुना, सी है लगभग 3 गुना और डी है लगभग 6 गुना। अगर अपने इस क्वेश्चन के बेसिक के बारे में बात करें तो जो हिमांक अवनमन होता है डेल TF वो होता है IKFM के बराबर, और इसके आधार पे अपने कह सकते हैं डेल TF किसके समानुपाती होता है I के। इसका मतलब अगर अपने को I पता हो तो अपने हिमांक में अवनमन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ग्लूकोज के लिए I बराबर होता है 1, जबकि MgCl2 के लिए I बराबर होता है 3। तो इस आधार पे अपने कह सकते हैं MgCl2 विलियन के हिमांक में अवनमन ग्लूकोज के विलियन से 3 गुना होता है, क्योंकि MgCl2 के लिए I बराबर 3 होता है और ग्लूकोज के लिए I बराबर होता है 1। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लगभग 3 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचार बनाने में नमक के सांद्र विलयन में रखे गए कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, यह प्राशरण के कारण जल ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर बी, यह विपरीत प्राशरण के कारण जल त्याग देता है। ऑप्शन नंबर सी, यह विपरीत प्राशरण के कारण जल ग्रहण करता है। और ऑप्शन नंबर डी, यह प्राशरण के कारण जल त्याग देता है। तो अगर अपने इस क्वेश्चन की बेसिक के बारे में बात करें तो हम जानते हैं सांद्र लवणीय विलयन में रखने पर कच्चा आम बहिःप्राशरण या प्राशरण के कारण जल को बाहर निकाल देता है एवं संकुचित हो जाता है। तो इस प्रकार अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यह प्राशरण के कारण जल त्याग देता है जिसके कारण कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका एक वायुमंडल पर उच्चतम हिमांक होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है 0.1 एम NaCl, बी है 0.1 एम शक्कर विलयन, सी है 0.1 एम BaCl2 और डी है 0.1 एम FeCl3 विलयन। तो अगर अपने इसके बेसिक के बारे में बात करें तो अपने जानते हैं विभिन्न विलायकों के समान सांद्रण के लिए कोई भी अनुसंख्या गुणधर्म होता है वो I के समानुपाती होता है। इस आधार पर अपने कह सकते हैं हिमांक अवनमन भी किसके समानुपाती हो जाएगा? I के। तो NaCl के लिए I बराबर 2। ऑप्शन नंबर ए अपने को दे रखा है NaCl, तो NaCl के लिए I बराबर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी अपने को दे रखा है शक्कर विलयन, तो शक्कर विलयन के लिए I बराबर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी अपने को दे रखा है BaCl2 विलयन, तो BaCl2 के लिए I बराबर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर डी अपने को दे रखा है FeCl3 विलयन, तो FeCl3 के लिए I बराबर हो जाएगा 4। तो इस आधार पे अपने कह सकते हैं I का मान सबसे कम किसका है? शक्कर विलयन का। इसका मतलब शक्कर विलयन का हिमांक अवनमन न्यूनतम होगा। तो अतः शक्कर विलयन के लिए हिमांक में अवनमन न्यूनतम होता है, और अगर हिमांक अवनमन न्यूनतम होता है तो हिमांक क्या हो जाएगा इसका? हिमांक अवनमन अगर न्यूनतम है तो हिमांक हो जाएगा उच्चतम। तो इस प्रकार शक्कर विलयन के लिए हिमांक क्या हो जाएगा? उच्चतम। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 0.1 एम शक्कर विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो चित्रों पर विचार कीजिए। तो अगर अपने को यहाँ पे दो चित्र दिए गए हैं तो इन चित्र के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखो इसका दाब कम है और इसका दाब अधिक है, क्योंकि इसमें भार अधिक दिया गया है। W1 से W2 ज्यादा, W3 तीन भार दिए गए हैं जिसमें से W1 से ज्यादा है W2 और W2 से ज्यादा है W3, जबकि यहाँ पे भार दिया गया है W1
और इसके आधार पे कहेंगे इसमें दाब ज्यादा लगा हुआ है और इसमें दाब कम। और अपने बेसिक जानते हैं कि छिद्रों में गैस की विलेयता दाब में वृद्धि के साथ बढ़ती है और तथा वह गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो इस आधार पर अगर अपने सही ऑप्शन देखें तो कौन सा हो जाएगा? बीकर 1 में गैस की विलेयता बीकर 2 से कम है। तो बीकर 1 में गैस की विलेयता क्या हो जाएगी? बीकर 2 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के 185 ग्राम में विद्युत अनअपघटनीय पदार्थ का 12.5 ग्राम वाला एक विलयन 0.80 के का क्वथनांक ओनियन दर्शाता है। पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की गणना करें। तो अपने जानते हैं जो क्वथनांक ओनियन होता है डेल टीबी, वो किसके बराबर होता है? के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन में एम बी इंटू डब्ल्यू ए। और अपने को देखो क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना है? मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? एम बी के बी अपॉन डेल टी बी इंटू डब्ल्यू बी बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। अब अगर अपनी इनकी वैल्यू देखें सबकी, तो यहां पे देखिए के बी अपने को दे रखा है 0.52 केजी मोल इनवर्स, जबकि डेल टी बी अपने को दे रखा है 0.80 के। और जो डब्ल्यू बी है विलय का भार, वो अपने को दे रखा है 12.5 ग्राम। और विलय का ग्राम में भार डब्ल्यू ए अपने को दे रखा है 185 ग्राम। तो अपने इस फॉर्मूले में लगा देंगे सारी वैल्यू। तो एम बी इक्वल के बी इंटू डब्ल्यू बी डेल टी बी इंटू डब्ल्यू ए। 185 ग्राम था जल का भार, विलय का ग्राम में भार, उसको अपनों ने केजी में बदल दिया 0.185 केजी। तो अपने को 1000 लगाने की जरूरत नहीं है और ये वैल्यू अपने रख देंगे। के बी अपनों ने देखा था 0.52 और डब्ल्यू बी विलय का भार कितना है 12.5 और डेल टी बी कितना था 0.80 और इनटू में आ जाएगा डब्ल्यू ए। किलोग्राम में चेंज कर दिया अपनों ने ग्राम में 0.185। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 43.92 ग्राम मोल इनवर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर डी 43.92 ग्राम मोल इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलयन घटक का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हेनरी का नियम, बी दे रखा है राउल्ट का नियम, सी दे रखा है वितरण का नियम और डी दे रखा है ओस्टवाल्ड का नियम। अगर यहाँ पे अपने राउल्ट के नियम की बात करें तो राउल्ट का नियम होता है एक विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। पी बी समानुपाती एक्स बी, पी ए समानुपाती एक्स ए। तो इस आधार पे अपना जो ये नियम है वो कौन सा हो जाएगा? राउल्ट का नियम। किसी विलयन घटक का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, इसे क्या कहा जाता है? राउल्ट का नियम। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस आदर्श विलयन के लिए क्या स्थितियां होगी जो सांद्रता की समूची परास पर राउल्ट के नियम का पालन करता है? अगर अपने आदर्श विलयन के लिए देखें तो आदर्श विलयन के लिए डेल एच और डेल वी क्या होता है? 0। पी कुल किसके बराबर होता है? पी ए प्लस पी बी। ए और बी बी की अनोन्य क्रिया किसके बराबर होती है? ए बी की अनोन्य क्रिया के समान होती है। यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, करेक्शन कर लेना, ए बी। तो इस प्रकार अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। डेल क्या हो जाएगा आदर्श विलयन के लिए? डेल एच इक्वल हो जाएगा 0, डेल वी मिक्सचर हो जाएगा 0, पी टोटल किसके इक्वल हो जाएगा? पी नोड ए एक्स ए प्लस पी नोड बी एक्स बी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% W अपॉन कैपिटल W ग्लूकोज विलयन में ग्लूकोज का मोल अंश क्या होगा? तो यहां पे देखिए 10% W अपॉन W का मतलब हो गया 10 ग्राम ग्लूकोज में 90 ग्राम जल है। तो इस आधार पे अपने मोल अंश निकालें इसका। तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या हो जाएगी ग्लूकोज की ग्राम में मात्रा और अपॉन में उसका मोलर द्रव्यमान 10 अपॉन में 180। तो आंसर आ जाएगा 0.0
555 मोल। ऐसी जल के मोलों की संख्या निकाल लेंगे, जल की ग्राम में मात्रा और अपॉन में उसका मोलर द्रव्यमान, क्या आ जाएगा 5 मोल। तो विलियन के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी टोटल, इनको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 5.0555 मोल। तो इस प्रकार ग्लूकोज का मोल अंश क्या हो जाएगा, ग्लूकोज के मोलों की संख्या अपॉन में विलियन के मोलों की संख्या। तो क्या आ जाएगी, ग्लूकोज के मोलों की संख्या अपनों ने निकाली थी 0.0555 अपॉन में आ जाएगा विलियन के मोलों की संख्या 5.0555 और आंसर आ जाएगा 0.01। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0.01 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विलयन राउल्ट के नियम से नकारात्मक या ऋणात्मक भी कहते हैं इसको, विचलन का एक उदाहरण है। तो अगर ऑप्शन नंबर ए दे रखा है एसीटोन प्लस एथेनॉल, बी दे रखा है CCl4 प्लस क्लोरोफॉर्म, सी दे रखा है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म और डी दे रखा है जल प्लस एथेनॉल। अगर अपने यहां पे क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन की बात करें तो क्लोरोफॉर्म का अणु एसीटोन के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जिससे वाष्प दाब में कमी आ जाती है और राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन होता है। तो इस प्रकार अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नियम जो किसी गैस की विलेयता एवं दाब के मध्य संबंध को दर्शाता है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए दे रखा है राउल्ट का नियम, बी दे रखा है हेनरी का नियम, सी दे रखा है वाष्प दाब का अवनमन और डी दे रखा है वांड हाफ का नियम। तो अगर अपने हेनरी के नियम के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम विलियम हेनरी ने विभिन्न गैसों की विलेयता पर दाब का अध्ययन किया और उसने एक मात्रात्मक संबंध स्थापित किया। इसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में किसी गैस की घुली हुई मात्रा उस द्रव की सतह पर साम्य अवस्था में उस गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। तो इसका मतलब जो हेनरी का नियम है वो किसी गैस की विलेयता एवं दाब के मध्य संबंध को दर्शाता है। तो इस प्रकार अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हेनरी का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म है। ऑप्शन नंबर ए है पृष्ठ तनाव, बी है श्यानता, सी है पराशरण दाब और डी है वाष्प दाब। तो अगर अपने बात करें अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में तो अपने को पता है जो पाई है पराशरण दाब है वो किसके इक्वल होता है, N/V/RT। यहाँ पे पाई पराशरण दाब है, N विलेय के मोलों की संख्या, R विलयन का स्थिरांक है और T है परम ताप है। और दिए गए संबंध में यह निष्कर्ष निकलता है कि पराशरण दाब विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है और विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। अतः पराशरण दाब अनुसंख्य गुणधर्म है। और अपने वैसे भी जानते हैं विलयनों के कुछ गुण विलयन में घुली हुई विलेय की मात्रा पर निर्भर करते हैं। इन गुणों को ही अपने अनुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। तो इस आधार पर अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पराशरण दाब। पराशरण दाब क्या होता है, अनुसंख्या गुणधर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धपारगम्य झिल्ली को कौन सी कण पार कर सकते हैं। तो अपने जानते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली को केवल विलायक के अणु पार कर सकते हैं और इस प्रकार अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी केवल विलायक के अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब जो पराशरण की क्रिया को रोक दे कहलाता है, क्या कहलाता है, विलयन का पराशरण दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस घोल की मोललता क्या होगी जिसमें 18 ग्राम ग्लूकोज, अणुभार दे रखा है 180 ग्राम, 500 ग्राम जल में घुला हुआ है। मोललता ज्ञात करनी है अपने को और अपने जानते हैं मोललता क्या होती है, विलय का मोल इंटू 1000 अपॉन में विलायक का भार। तो विलय का मोल अपने को पता ही है 18 अपॉन में 180।
अपने जानते ही हैं, अपने को ग्लूकोज कितनी दे रखी है, 18 ग्राम, ठीक है, और अनुभार कितना दे रखा है, 180। तो विलय का मोल हो जाएगा 18/180, इंटू में 1000 आई गया, और यहाँ पे देखिए विलय का भार कितना दे रखा है, 500 ग्राम, तो यहाँ पे लिख देंगे अपॉन में 500। आंसर आ जाएगा 0.2 m। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0.2 m। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास क्रमशः 0.1 m, 0.01 m, एवं 0.001 m सांद्रता वाले ए बी सी नामांकित के जलीय विलयन है। इन विलयनों के लिए वांट हाफ कारक का क्रम होगा। तो NaCl अपने जानते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य होता है, और इसलिए यह पूर्ण रूप से वियोजित होगा, और पूर्ण रूप से वियोजित हो रहा है तो सबके लिए NaCl का मान क्या हो जाएगा, I का समान। तो इन विलयनों के लिए वांट हाफ कारक क्या हो जाएगा, समान। IA बराबर हो जाएगा IB के, और IB बराबर हो जाएगा IC के। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, IA बराबर IB बराबर IC। तो NaCl के जलीय विलयनों के लिए वांट हाफ कारक का मान क्या होगा, समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में।